अचानक से इंडियन स्टॉक मार्केट में ये हो क्या रहा है? सब सरमायाकार इतने परेशान क्यों हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे असल कहानी क्या है। 8,000 करोड़ रुपए। सोचें जरा, इतनी बड़ी रकम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने जनवरी 2026 के सिर्फ पहले 8 दिनों में इंडियन मार्केट से निकाल ली है। देखें, ये एफआईआईज बड़े गैर मुल्की इदारे होते हैं जो बहुत भारी सरमायाकारी करते हैं, और जब वो इतनी तेजी से अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो मार्केट में हलचल तो मचनी ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सरमायाकार इतने घबराए हुए क्यों हैं? आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं और इसकी असल वजूहात को खोजते हैं। तो इस सारी घबराहट की जड़, इसका सबसे बड़ा मुल्जिम वो है अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी, एक गैर मामूली टैरिफ की धमकी। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है, ये सीधा सीधा 10 गुना इजाफा है। जरा सोचें, अगर किसी चीज की कीमत अचानक 10 गुना बढ़ जाए तो भला उसे कौन खरीदेगा? यही वो गैर यकीनी सूरत हाल है जो इंडियन कंपनियों और एक्सपोर्टर्स को परेशान कर रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि अमेरिका दुनिया के सामने इसकी सरकारी वजह क्या बता रहा है। तो अमेरिका जिस कानून का सहारा ले रहा है ना, उसका नाम है सैंक्शनिंग रशियन एक्ट ऑफ 2025। उनका कहना है कि ये कानून उन ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होगा जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो सरकारी तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि ये सब जियोपॉलिटिक्स का मामला है और मकसद रूस तक जाने वाले पैसों को रोकना है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी सी है? मगर मामला इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ऐसा महसूस होता है कि इस कहानी में रूस को सजा देने के अलावा भी कुछ और मकासद छुपे हुए हैं। यही तो वो अहम सवाल है जो हमें एक मुमकिना छुपे हुए एजेंडे की तरफ ले जाता है। आइए जरा इसकी भी छानबीन करते हैं। अब जरा ये देखें, ये बात सारी कहानी को पलट कर रख देती है। एक तरफ तो अमेरिका हिंदुस्तान को कह रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो, और दूसरी तरफ वो खुद रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और खाद जैसी अहम चीजें खरीद रहा है। तो पैसा तो उससे भी रूसी हुकूमत को ही जा रहा है ना? तो देखें, ये तज़ाद कितना वाज़ेह है। जो बात वो दूसरों को कह रहे हैं उस पर खुद अमल नहीं कर रहे। उनके अल्फाज और उनके अमल में ये फ़र्क बहुत से सवाल खड़े करता है। तो जो दूसरा नज़रिया सामने आ रहा है वो ये है कि ये रूस को सज़ा देने का मामला कम और आलमी तेल की मार्केट पर कंट्रोल हासिल करने की एक इक्तिसादी चाल ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। माजी में वेनेजुएला के साथ भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई जा चुकी है। पहले वेनेजुएला का तेल खरीदने वालों पर पाबंदियां लगाईं, फिर वहां की तेल की एक्सपोर्ट पर कंट्रोल हासिल किया और आज खुद वहां से लाखों बैरल तेल बेच रहे हैं। ये एक जाना पहचाना पैटर्न लगता है। अब सूरत हाल ये है कि ये सारा मामला अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कानूनी जंग में फंस गया है और मार्केट का मुस्तकबिल इसी फैसले पर टिका हुआ है। दरअसल इन टैरिफ के खिलाफ 1,000 से ज़्यादा मुकदमे दायर हो चुके हैं। इनमें यह दावा किया गया है कि ये सदर के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। तो कानूनी तौर पर भी ये मामला काफ़ी पेचीदा है। इसको समझने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की बनावट को देखना ज़रूरी है। कुल 9 जज हैं, जिनमें से 6 को रिपब्लिकन सुदूर ने और 3 को डेमोक्रेट सुदूर ने लगाया है। ये सियासी तवाज़ुन आने वाले फैसले पर बहुत असरअंदाज हो सकता है। और इसमें भी जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि इन 6 रिपब्लिकन जजों में से 3 जजों को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मुकर्रर किया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैसले पर किस किस्म का असर पड़ सकता है। तो मतलब ये कि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। अगर अदालत इन टैरिफ के हक में फैसला दे देती है तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी और हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की मार्केटों के लिए ये गैर यकीनी सूरत हाल मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, जब सियासत और मईशत इस तरह टकराते हैं तो क्या आलमी मार्केटों के लिए यही नई हकीकत है? और क्या सरमायाकारों को मुस्तकबिल में ऐसी ही मज़ीद सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए?